नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 3 रूम को स्लैब ढलवाने में, छत ढलवाने में 10 बाय 10 का 3 रूम डलवाने में छत कितना पैसा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, सीमेंट, बालू, गिट्टी, इलेक्ट्रिकल, लेबर, सेंटरिंग, सरिया, सीमेंट, ठीक है, ए टू जेड बिल्डिंग मटेरियल कितना लगेगा। अब भी आपका 2023 लास्ट चल रहा, अगले साल 2024 में कितना लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड आइए हम एक एक करके सभी बिल्डिंग मटेरियल और कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं एक एक करके। लास्ट तक कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। एरिया ऑफ स्लैब का बात कर ले तो 3 रूम गुने 10 बाय 10 का रूम है, ठीक है, 10 फुट लंबाई 10 फुट चौड़ाई और 3 रूम है, इसलिए 3 से गुना कर दिए तो 300 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्लैब का मोटाई 5 इंची और 0.4166 फुट हो गया, ठीक है, 5 इंची बराबर। और इसमें जो मसाला का रेशियो यूज किया गया है M20 ग्रेड, जिसका रेशियो 1:3 होता है। 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका बालू, 3 पार्ट आपका एग्रीगेट गिट्टी होता है, ठीक है। ये रेशियो बेस्ट और सेफ माना जाता है। आगे हम बात कर ले कंक्रीट वॉल्यूम, यानी कि स्लैब का वॉल्यूम्स। तो स्लैब का जो एरिया है और जो थिकनेस है, मोटा है स्लैब का, उसको गुना करने के बाद कंक्रीट हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 3 रूम स्लैब का। तो फ्रेंड एरिया हमारा 3 रूम का स्लैब का हो गया 300 स्क्वायर फुट और जो मोटाई हो गया स्लैब का 0.4166 फुट हो गया। तो गुना करने के बाद एरिया मोटाई को स्लैब का 125 क्यूबिक फुट हो गया, ठीक है, CFT। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मीटर क्यूब में बदलने के लिए 125 CFT को 35.32 CFT से भाग दे दिए तो यह 3.54 मीटर क्यूब गीला वॉल्यूम निकल के आ गया। यहाँ से हमारा काम नहीं चलने वाला है, आपको गीला से सूखा में बदलना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। तो जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 1.54, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा वॉल्यूम है 3.54 मीटर क्यूब, तो यह निकल के आ जाएगा 5.45 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और जो हम कंक्रीट मसाला का रेशियो जो बताए हैं 1:3, ठीक है, तो उसको हम जोड़ लेंगे मसाला का रेशियो का। 1 पार्ट सीमेंट प्लस 1.5 पार्ट आपका बालू प्लस 3 पार्ट जो गिट्टी है एग्रीगेट, उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, हमारा रेशियो कंक्रीट का सम हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे काम आने वाला है जब हम क्वांटिटी निकालेंगे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का, ठीक है, तो वहाँ पे ये काम आएगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि ये कहाँ से सीधा क्वांटिटी हम बता दिए। तो आइए हम सीमेंट का निकाल लेते हैं। तो 1 पार्ट जो सीमेंट है और डिवाइडेड बाय जो अभी कंक्रीट रेशियो का सम बताए हैं और ड्राइव वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट गुने डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो देखिए 1 पार्ट आपका सीमेंट हो गया और कंक्रीट मसाला का रेशियो का सम 5.5 जो अभी बता दिए थे, और कंक्रीट का वॉल्यूम हम जो निकाले थे सूखा वो 5.45 मीटर क्यूब और सीमेंट का डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब यहाँ से काट लीजिएगा और काटने के बाद जब भाग और गुना कीजिएगा तो यह 1427 kg के आसपास निकलेगा। लेकिन मुझे बैग में चाहिए, इसके लिए 1 बैग सीमेंट बराबर 50 kg के आसपास होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1427 kg को 50 kg से भाग दे देंगे तो यह अप्रॉक्स 29 बैग्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 30 बैग्स के आसपास आप लेके चल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सीमेंट आपका 400 रुपया के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, एक एवरेज सीमेंट का। तो यह 11,600 रुपया के आसपास 29 बैग का हो जाएगा। यह सीमेंट का रेट 10-20 रुपया वेरी करेगा ठंड मौसम में, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपने अनुसार जो भी मार्केट का रेट रहे उससे गुना कर लीजिएगा। आगे अगर बात कर ले सैंड का क्वांटिटी, तो 1.5 पार्ट आपका सैंड और डिवाइडेड बाय जो मसाला बनाए हैं उसका रेशियो का सम और गुने ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और गुने 35.32 CFT। तो 1.5 पार्ट आपका सैंड हो गया बालू और 5.5 जो कंक्रीट मसाला का रेशियो हो गया उससे भाग दे देंगे और 5.45 मीटर क्यूब आपका ये हो गया कंक्रीट वॉल्यूम सूखा वाला, ठीक है, 35.32 CFT से गुना कर दिए क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 35.32 CFT होता है, ठीक है। तो ये टोटल 53 CFT क्यूबिक फुट निकल के आ गया। 70 रुपया के अनुसार 53 CFT का 3,710 रुपया पड़ जाएगा। फिर से बोल दें ये 70 रुपया 1 क्यूबिक फुट का, यह 10 से 20 रुपया वेरी कर जाता है। मेरे बिहार में फ़िलहाल यह 80 से 85 रुपया 1 क्यूबिक फुट का पड़ता है, ठीक है। आपके मार्केट में जो भी रेट रहे उससे गुना कर लीजिएगा, ठीक है, क्वांटिटी में। आगे हम बात कर ले
एग्रीगेट यानी गिट्टी का। तो 3 पार्ट आपको गिट्टी लेना है मसाला बनाने में, और जो मसाला का रेशियो का सम है, और गुने आपको ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और गुने 35.32 CFT से गुना कर देना, ठीक है। तो 3 पार्ट आपका हो गया गिट्टी मसाला में, और 5.5 आपका मसाला का रेशियो का सम हो गया, गुने ड्राई वॉल्यूम 5.45 मीटर क्यूब, और 35.32 CFT से गुना करने के बाद 105 CFT निकल के आया। यानी कि फ्रेंड 105 क्यूबिक फुट, और क्यूबिक फुट का मतलब हो गया CFT, ठीक है। आगे हम बात कर ले गिट्टी का रेट। मार्केट में हमेशा 10-20 रुपये वेरी करते रहता, अलग अलग लोकेशन अलग अलग मार्केट पे। फिलहाल मेरे एरिया में आपका 80 रुपये के आसपास मिल जाएगा 1 क्यूबिक फुट का। 105 CFT के हो गया आपका 8,400 रुपया, ठीक है। फिर से बोल दें, यह आपके एरिया में 60 रुपया 65 रुपये भी 1 क्यूबिक फुट मिलता है, तो आप देख लीजिएगा और गुना कर लीजिएगा क्वांटिटी में, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड नेक्स्ट अगर बात कर ले स्टील क्वांटिटी, तो देखिए 1 स्क्वायर फुट में 0.8 kg लगता है, ठीक है। तो हमारा टोटल स्टील क्वांटिटी टोटल स्लैब का एरिया गुने 0.8 kg हो गया, ठीक है। तो टोटल स्लैब का एरिया 300 स्क्वायर फुट है, गुने 0.8 kg, तो यह निकल के आ जाएगा 240 kg के आसपास। यानी कि अप्रॉक्स आप 2.5 कुंटल बोल सकते हैं, 0.24 टन्स उसको बोल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट का बात कर ले तो देखिए स्टील का रेट हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है साल के लास्ट में या ठंडी मौसम में। फिलहाल 80 रुपया मेरे एरिया में है, ठीक है। तो यह 19,200 रुपया के आसपास पड़ जाएगा स्टील के ऊपर। आपके एरिया में यह 10 से 15 रुपया आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। गुना कर लीजिएगा जो भी रहे। साथ साथ वाटर प्रूफ केमिकल एजेंट जो आता है डॉक्टर फिक्सिट का, तो वो भी डाल सकते हैं, स्ट्रेंथ अच्छा आएगा इससे। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक बैग में 200 ml हम लोग डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW+ यूज करते हैं, ठीक है। तो यह क्वांटिटी का अगर बात कर ले 29 बैग में 0.2 लीटर्स गुने 29 बैग, क्योंकि 200 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया हम, तो यह 6 लीटर्स के आसपास आएगा गुना करने पे। रेट का बात कर ले दोस्तों, तो देखिए 155 से 160 रुपया में 1 लीटर्स मिलते हैं। तो फिलहाल हम कम से कम 155 रुपया पकड़े, तो यह 6 लीटर का कीमत कितना हो जाएगा, 6 लीटर्स गुने 155 रुपया, तो यह 930 रुपया, यानी कि आप 1000 के आसपास लेके चल सकते हैं। साथ साथ अच्छा डलाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप फैन बॉक्स, ठीक है, सेलिंग आपको बॉक्स वगैरह जो भी लगता है वायरिंग के लिए वो यूज करना पड़ेगा। मटेरियल प्लस लेबर का कॉस्ट दोनों लगने वाला है। तो यह कंपल्सरी है, और 300 स्क्वायर फुट गुने 3 रुपया 1 स्क्वायर फुट का मटेरियल का रेट है, तो ये 900 रुपया के आसपास पड़ जाएगा। साथ साथ लेबर कॉस्ट का बात कर ले तो एरिया हमारा 300 स्क्वायर फुट है, 3 रूम का स्लैब का 2 रुपये पर स्क्वायर फुट लेबर का कॉस्ट के अनुसार ये 600 रुपया पड़ जाएगा। आप लेबर प्लस मटेरियल दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, तो यह 900, ठीक है, प्लस 600 रुपया, तो यह टोटल्स आपका हो जाएगा 1500 रुपया के आसपास, ठीक है। आप कम से कम 2000 रुपया लेके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। ऐसा नहीं है कि हम 1500 बोल दिए तो 1500 ही लगेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है रेट में, ठीक है। लेकिन हम वीडियो बना के आपको एक आइडिया दे रहे हैं अभी तक जो भी बताए हैं, और साथ साथ आपका सेटरिंग लेबर का कॉस्ट। तो देखिए सेटरिंग लेबर का कॉस्ट 3 रूम का एरिया हो गया स्लैब का 300 स्क्वायर फुट 45 रुपया पर स्क्वायर फुट के अनुसार 13,500 रुपया हो गया, ठीक है। यह आपके लोकेशन में रेट वैरी करेगा, 60 रुपया पर 80 रुपया 120 रुपया 150 रुपया स्लैब प्लस लेबर का सेटरिंग का कॉस्ट, ठीक है। अभी तक हम आपको जो भी कुछ बताए हैं सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल से हमारा स्लैब का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो आइए हम एक एक करके सभी को जोड़ते हैं। तो फ्रेंड हम बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहले सीमेंट का कॉस्ट 11,600 रुपया के आसपास पड़ेगा। साथ साथ आपका 3,710 रुपया आपका, बालू का 8,400 रुपया, गिट्टी का 19,200 रुपया आपका हो गया, सरिया का स्टील का 930 रुपया, केमिकल का 1500 रुपया आपका, वायरिंग वगैरह, और 13,500 रुपया सेटरिंग लेबर का कॉस्ट। टोटल जोड़ने के बाद 58,840 रुपया पड़ जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो जानकारी, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय